अगर मैंने दोबारा हया को इस घर में देखा या मुझे पता चला कि तुम उससे मिलने उसके घर गई हो, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। ऐसा क्या कर दिया इसने? लड़के लड़कियां आपस में दोस्त होते हैं, और अगर ऐसा ही था को एजुकेशन में एडमिशन नहीं करवाती, करा देती प्राइवेट बीए। ये ठीक है, समंदर में भी रहो, भीगो भी नहीं। मलाहत, फरजाद शिफा का भाई है, उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम कश्फ और शावेज उसकी जिम्मेदारी उठा लें तो बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती वफा अब इधर रहे, पराई जिम्मेदारी अब हम नहीं उठा सकते। लेकिन हकीकत यही है कि हवा के बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। बल्कि हमारा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। दिल नहीं रहंदा वे सारुक जांदे जदों गैर कोई कहंदा वे। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, मैं आपकी बेटी हूं ना, कह क्यों नहीं देते? मैं सच तो यह है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं ही तुम्हें यहां से भेज रहा हूं। क्या? क्यों? क्या कह रहे हो बाबा? मैं समझ नहीं आ रहा। मुझे तो पहले कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, या आपके दिल में इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं मुझे अभी? अब क्यों कह रहे हैं ये? वो इसलिए कि हवा मेरी जिंदगी का महवर थी। मेरी हर खुशी उससे मुंसलिक थी। मैंने तुम्हें उसी की खातिर, उसी की मोहब्बत में कबूल किया। क्या मामा के जाने के बाद मुझसे मोहब्बत खत्म हो गई, या आप भूल गए कि वो मुझसे कितना? याद है मुझे, लेकिन हकीकत यही है कि हवा के बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। क्या कहते हैं आप? बल्कि हमारा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। यही हकीकत है वफा। आई एम सॉरी। मैं अगर तुम्हें अपने साथ रखना भी चाहूं तो ये माशरा, ये लोग इस बात की इजाजत नहीं देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारा ही फायदा है। मैं कैसे क्या एक्सेप्ट करूं कि आप इतने सालों से जो मैं आपके लिए महसूस कर रही थी, आप मुझे वो कह रहे हैं कि वो झूठ था? ये जो मोहब्बत आप दिखा रहे थे वो झूठ थी, वो मामा के सामने दिखावा था? नहीं, मैं नहीं मान सकती कि कोई इतने साल प्रिटेंड कर सकता है, इतने साल मोहब्बत का मास्क लगा सकता है। मैं कैसे एक्सेप्ट करूं बाबा? मैं नहीं कर सकती। मैं कभी भी किसी एक पल के लिए सही आपको मुझसे बेटियों वाली मोहब्बत हुई। आपने एक लम्हे के लिए भी महसूस किया कि मैं आपकी औलाद हूं।
नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखो वफा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। एक नेचुरल सी बात है कि एक मर्द किसी दूसरे मर्द की औलाद से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, खास तौर पर ऐसे मर्द की जो सारी जिंदगी उसका रकीब रहा हो। तुम्हारे बाप ने हवा को तलाक देते वक्त कहा था कि वफा को साथ ले जाओ। ये तुम्हारे साथ होगी तो हमेशा तुम्हें तुम्हारी बेवफाई याद दिलाएगी और जलील को मेरा वजूद। मैंने तो सारी जिंदगी आपको बेटियों वाली मोहब्बत की है, आपको क्यों नहीं हुई? शायद इसलिए कि मर्द का दिल जरा सख्त होता है। वो भी तो मर्द है। मैंने सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, आपसे प्यार किया है। अगर आपका दिल फिर भी सख्त रहा तो उनको तो मैं जानती तक नहीं हूं। उन्हें तो सारी जिंदगी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। आपने सोचा है किसी की जिंदगी में अनचाहा बन के शामिल होंगी तो क्या वक़्त रह जाएगी मेरी? वो कोई और नहीं, तुम्हारा बाप है। और बहरहाल खून में कशिश तो होती है। जब वो तुम्हें अपने सामने देखेगा, तुम उसके करीब होगी तो दिल में मोहब्बत तो पैदा हो जाएगी। वही तुम्हारा असल है, वहां तुम हक से रहोगे। इतना अरसा मैं तुम्हें देखकर उसे याद करता रहा। अब जब तुम वहां होगी तो उसे वो वक्त याद आएगा जो मैंने और हवा ने साथ गुजारा। और कशिफ और शावेज तुम्हारे बहन भाई हैं, जब चाहो उनसे मिल सकती हो, कोई पाबंदी नहीं। आप मुझसे क्या कहेंगे? उन्हें संभालना मेरा काम है। तुम दोनों ने होमवर्क कर लिया? नहीं, और दिल भी नहीं चाह रहा। होमवर्क तो करना है ना शावेज। आप ही क्या, मामा भी हमें याद कर रही होंगी। देखो शावेज, अगर हम तीनों इस तरह उदास बैठेंगे तो मामा आराम से कैसे रहेंगी? आराम से तो हम भी नहीं रह रहे ना आप ही। हाँ, लेकिन कशिफ ये तो अल्लाह मियाँ की मर्जी है ना, और अल्लाह मियाँ के सामने तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बस दुआ कर सकते हैं कि हमारी मामा जहाँ भी हो खुश हो। लेकिन अगर वो हमें इस तरह से उदास देखेंगी तो वो खुश कैसे होंगी? हम लोग चाहते हो वो हमें देख के हर्ट हो। तो फिर आप ही, आई मिस हर। कशफ, शावेज, बेटा आप लोग अपने कमरे में जाएं। मुझे आपके आप ही से कुछ बात करनी है।
ये तुम्हारे फादर का नंबर है, कॉल इन। उनको हवा के बारे में बताओ और उनसे कहो कि तुम्हें आकर ले जाए। मेरा कहना मुनासिब नहीं लगता। फैसला आपका है, तो कॉल भी आप कर लें। वो जब मुझे लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, हाँ क्या हो गया? बेगम साहिबा, वो तहरीम बाजी की शर्ट मुझसे इस्त्री करते हुए गलती से जल गई। ओहो शमीम, तुम तो गई। चुप करो शिफा, उससे सुन लिया तो तमाशा हो जाएगा। वो इंसान की बच्ची है, कोई आसिफ या जिन्नात नहीं कि शुमाली इलाका जा से कूद के आ जाएगी। दादी अब यहाँ बैठे। मैं नहीं पता अम्मा, हम तो जब भी उसकी बुराई करने लगते हैं वो आसिफ की तरह हाजिर हो जाती है। बेगम साहिबा, अब क्या होगा? वो जी बड़ी बेइज्जती करती हैं। ओहो कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात कर लूंगी ना, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन तहरीम बीबी। तहरीम की माँ मैं हूँ, वो मेरी माँ नहीं है, समझ गई ना? जाओ यहाँ से। हेलो, जलील बात कर रहा हूँ। आपकी एक अमानत मेरे पास है। बरसों से उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पाल रहा हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आपको आपकी अमानत वापस लौटा दूं। उसकी माँ की डेथ हो गई है और हवा के बाद उसका इस घर में रहना बनता नहीं है। मेरे ख्याल में मुनासिब यही होगा कि आप आकर अपनी अमानत वापस ले जाएं, क्योंकि आप ही इसके वारिस हैं। मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। किसकी कॉल थी? हवा की डेथ हो गई है। क्या हुआ? हव्वा का इंतकाल हो गया है, हव्वा का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर कैसे? मैं ये जानने का हक रखता हूं। उसकी मौत की इत्तला आपको देने का क्या मकसद है? डॉक्टर जलील की कॉल आई थी, उसने कहा कि अपनी बेटी को आकर ले जाए। ये क्या बात है? हम उसे क्यों लेकर जाएं? हमारा उससे क्या ताल्लुक है? मलाहत, वो उस्मान की बेटी है। कहाँ की बेटी अम्मा? 18 साल तक किसी को याद नहीं है वो इस घर की बेटी है। एक ही शहर में रहते हुए किसी ने जानने की कोशिश की वो कहाँ है, कैसी है? और वो हव्वा का शौहर डॉक्टर जलील जब किसी और की बीवी को भगा कर ले गया तब उसे याद नहीं पराई बच्ची है। तब तो इश्क में हरी हरी सोच रही थी। अब जबकि उसका इंतकाल हो गया है तो उसे अचानक से याद आई ये तो पराई औलाद है। क्यों? इश्क हवा हो गया अचानक से? मलाहत, अब्बा जी बैठे हैं। उस्मान, मैं सबके सामने ये बात करूंगी। मैं आप सब लोगों को साफ साफ बता रही हूँ, वो लड़की इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी, आखिर मुझे वहीं जाना पड़ा है जहाँ भेजने से आप डरती थी। मामा, आप मुझे मेरे असली बाबा के घर छोड़ दें। वफा, कम से कम वहाँ मुझे उस्मा पप्पू की तरह कोई पराई औलाद होने के ताने तो नहीं देगा ना, या बार बार ये नहीं जताएगा कि मैं किसी और के घर में रह रही हूँ। आपकी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा और मेरी भी। वफा, मैं तुम्हें उस घर में कैसे छोड़ सकती हूँ जहाँ तहरीम है? वो उस्मा बाजी से कहीं ज्यादा जहरीली है। वो औरत नहीं है,
उसके अंदर नागिन की रूह है। पता है, वो दबे पांव चलती है, जैसे सांप रेंग रहा। आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल तक पहुंचती, अपनी मोहब्बत के जाल में जकड़ लेती है और फिर पेशानी पे डसती है सीधा यहां। डसा जाने वाला अव्वल तो मर जाता है, अगर बच जाए तो मेरी तरह हमेशा कलंक का निशान रह जाता है। तो फिर यहां जलील तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उस्मा बाजी की नागवारी बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। वहां तो तुम्हें मेरे किए की सजा काटनी पड़ेगी। फिर मैं क्या करूं? जब मैं आपके पास हूं ना, हाँ, सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी एक अमानत मेरे पास है। बरसों से उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पाल रहा हूं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आपको आपकी अमानत वापस लौटा दूं। उसकी मां की डेथ हो गई है और हवा के बाद उसका इस घर में रहना बनता नहीं है। बताइए ना भाई, बताइए ना, हवा पसंद है ना आपको? है ना अम्मा? मुझे पता है कि भाई को हवा बहुत पसंद है। जब भी घर आती है इनकी नजर उसी पे टिकी रहती हैं, बस बोलेंगे नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, हम कल ही जाके रिश्ता ना तय कराएं भाई का। वो मान जाएंगे? देखा अम्मा? क्यों नहीं मानेंगे भला? ये भी कोई बात है? भाई तुम्हारे अब्बा की उसके अब्बा से कितनी पुरानी दोस्ती है। फिर तुम माशाल्लाह से इतने मशहूर वकील हो, अपने पाँव पे खड़े हो, और क्या चाहिए होता है किसी को? मैं तो कहती हूँ अम्मा, कल ही भाई का रिश्ता लेने चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? हाँ, हवा इतनी अच्छी लड़की है, अगर हाथ से निकल गई तो? अम्मा, तहरीम बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई तो हाथों से निकले जा रहे हैं। हाँ, मजनू बन गए। मेरा नाम किसी और के साथ मुंसलिक हो चुका हुआ था, मैं कैसे राब्ता करती? और अगर उसकी गेम समझ भी जाती तो क्या मैं रिश्ता तोड़वा सकती थी? अच्छा बस, बेशक वो हमसे दूर रही हो, लेकिन वो इस घर की फर्द है। जाना जरूरी है क्या? फरजीन ने इतना इंसिस्ट करके बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। मेरा और मेरी तन्हाई का क्या होगा? तो मैं तो कह रही हूँ साथ चलें। इतना आसान होता तो क्या बात थी। बस तो मेरे जाने के बाद मेरे आने का इंतजार करें, जैसे शादी से पहले किया था। वो वक्त मैं दोहराना नहीं चाहता, तुम्हारी बेवफाई वाला दौर। जलील, मैं बेवफा नहीं थी। मैं अब्बा जी के सामने आवाज नहीं उठा सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो आजादी देकर उन्होंने मुझे पढ़ाया है उस पर पछतावा हो उन्हें। और हमारी मोहब्बत, उसे कुर्बान कर दिया तुमने। अपने अल्फाज याद हैं? जलील, मुझे भूल जाना। जैसे ये सब कुछ इतना आसान है। इतनी पुरानी बात याद करके भी इतनी नाराजगी। देख लो तुमसे मोहब्बत की शिद्दत। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब तुम्हें मुझसे छीना गया था। तहरीम इतना बड़ा गेम कर गई हमारे साथ और हम बेवकूफ समझ ही नहीं पाए। हालांकि मैंने उसकी नीयत पर कभी भी शक नहीं किया, तब भी नहीं जब मैंने उसे खास तौर पर कहा था कि मेरे घर अपने घर वालों का रिश्ता ना लाए। और वो हमारी मोहब्बत की गवाह थी। तभी तो मुझे तो यकीन था कि वो अपने घर वालों के सामने मजबूर हो गई है। बकौल उसके भाई को तुमसे मोहब्बत हो गई थी।
और कब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आ गए उसे पता ही नहीं चला। मैं तुमसे कहता रहा कि तहरीम की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। सारे राब्ते ही खत्म कर दिए थे तुमने। तो मैं और क्या करती? अब्बा जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरा नाम किसी और के साथ मुंसलिक हो चुका हुआ था, मैं कैसे राब्ता करती? और अगर उसकी गेम समझ भी जाती तो क्या मैं रिश्ता तोड़वा सकती थी? पता नहीं क्यों अगर हमारा मिलना लिखा ही था तो इस जिल्लत की क्या वजह? शायद मिलने के साथ जिल्लत भी लिखी जा चुकी थी। जैसा बोगे वैसा काटो। कितनी अजीब कहानी है हमारी हवा। मिले, बिछड़े, फिर मिले और हमेशा के लिए बिछड़ गए। मैं कसूरवार ना होते हुए भी तुम्हारी कसूरवार बन गई जलील। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत किसी की बद्दुआओं से हो। मैं चाहकर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकता। हवा ने यह खत तुम्हारे हाथ क्यों भेजा है? खुद तो आ नहीं सकते, शादी की तारीख तय हो गई है ना। मेरे दिल के वीरान होने की तारीख भी उसी दिन तय हुई है। आई एम सॉरी। क्यों? तुम क्यों सॉरी करेगी? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकी। बस जलील आप भूल जाए ना, उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आप भी कर लें। हिम्मत नहीं है। कोशिश करें। औरत में अल्लाह ने काफी हीलिंग पावर रखी होती है, खास करके वो जो हमराज हो। प्लीज अब्बा, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती प्लीज? तहरीम, तुम खुद समझने की कोशिश करो। वो भला मेरी बात क्यों मानेगा? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। तहरीम, वो मेरा माजी था। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रही हूँ उस्मान के साथ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ना जाने कब मेरी आंखों में जलील के ख्वाब सजने लगे। मैं उसके अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकती। हवा प्लीज प्लीज प्लीज, एक दफा तुम जलील से बात तो करो। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात मानेगा। प्लीज। ठीक है, मैं बात करूंगी जलील से। Thank you so much.
तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि सोफे पे मत लेटा करो। हल्का रंग है सोफे का, खराब हो जाएगा। तहरीम फुप्पो, आप कब आए? सलाम करने का फैशन नहीं है, वैसे तो खूब फैशन पता है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। रजिया, 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 मुझे पानी पिलाओ। कहाँ हैं सब लोग? ना अम्मा है ना रजिया, कोई नजर ही नहीं आ रहा। सब अपने अपने कमरों में हैं। अपने कमरों में इस वक्त? बात ही कुछ ऐसी है ना। क्यों, क्या हुआ? वफा आ रही है ना। कौन वफा? उस्मान चाचू की बेटी वफा। क्यों? हवा चाची का इंतकाल हो गया है और वफा के फादर, आई मीन स्टेप फादर, क्या नाम था उनका? डॉक्टर जलील। जी, डॉक्टर जलील। उन्होंने चाचू को फोन करके कहा कि आप अपनी बेटी ले जाएं। तो इसलिए मलाहत चाची थोड़ी अपसेट है और दादी भी। क्या कहा? कौन आ रहा है? वफा, उस्मान चाचू की बेटी यहाँ आ रही है। वफा, जलील, जलील, कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही हो। देखें तो सही मेरी तरफ। ये कलर तो आपका फेवरेट है ना? पसंद है ना आपको? पहले था, अब नहीं है। अगर हवा ने पहना होता तब भी यही कहते हैं। तुम बार बार उसका जिक्र क्यों करती हो? तो फिर आप उसे भूल क्यों नहीं जाते? आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। हमारी शादी होने वाली है, वो एक बेटी की माँ बन चुकी है। फिर तुम क्यों उसका जिक्र करके बार बार मुझे क्या अजियत देती हो? तो फिर निकाल के बाहर फेंके अपने दिल से उसे। कोशिश करूंगा। एनीवेज, तुम अपना खाना ऑर्डर करो ताकि हम चलें। आज मेरी बर्थडे है, आप मुझे यहाँ खाना खिलाने लाए, मुंह पे मारने नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे समेट लोगी, लेकिन जब जब मैं तुमसे मिलता हूं बिखेर कर रख देती हो तुम मुझे। बिखेरा मैंने नहीं है, आपकी बेवफा हव्वा ने है। मेरे भाई की दौलत के आगे घुटने टेके हैं उसने। पता है क्या, वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती है। है? किसने बताया आपको? कभी कभी मुझे ये लगता है कि उसने मेरे साथ बेवफाई नहीं की, तुमने उसके साथ की है। सॉरी तहरीम, मैं नहीं आ सकता। लेकिन जलील आप। देखो तहरीम, मैंने कहा ना, काम का बहुत लोड है, नहीं आ सकता। तो मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना। और वैसे भी फरजाद की बर्थडे में जाकर मैं क्या करूंगा? लेकिन जलील, मैंने घर में सबको। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, तहरीम दोस्ती में तुमसे खेल गई है। तुम अब तहरीम के साथ मंसूब हो, बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तो उसके बारे में इतने बदगुमान क्यों? नहीं, बदगुमानी नहीं है। शादी करूंगा मैं उससे, घर बसाऊंगा उसके साथ। लेकिन मैंने सोचा कि मकतूल को बता दूं कि असल कातिल कौन था। एक बार जान चली जाए तो मरने वाले को दफन होने से वास्ता होता है। किसने कत्ल किया क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। जलील, वो सब माजी था। तो मैं मुस्तकबिल बर्बाद कर दूंगा उसका, जिसने मुझसे मेरा माजी छीना।
उसने मुझे पा तो लिया लेकिन कभी अपना नहीं बना सकेगी। सजा तो मैं उसे दूंगा। तुम देखना, इसी घर में तुम्हारी आंखों के सामने उसकी हैसियत बस एक बार मुझे पक्का सुराग मिल जाए। क्या सुराग? हाँ, क्या हैसियत? बताएं जरा। वही जो तुम समझ चुकी हो। अच्छा, तो ये बात है, मैं कोई मुफ्त का माल हूं या मेरी कोई हैसियत नहीं है? आहिस्ता बोलो। धोखे से बना रिश्ता सच्चाई से टूट भी सकता है। धोखा तो तुम दोनों ने दिया है मुझे। अरे अरे अरे, क्या हो गया तहरीम? अम्मा, दोनों प्यार की फिंगे बढ़ा रहे थे, अभी मैंने पकड़ लिया तो जलील मुझे कह रहे हैं आहिस्ता बोलो वरना मंगनी तोड़ दूंगा। उस्मान भाई, इनको इश्क फरमाते हुए पकड़ा मैंने अभी। ये तुम क्या कह रही हो तहरीम? जो देखा है, जो सुना है, वही तो कह रही हूँ। मेरी नाक के नीचे खेल चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या देखा है तुमने? तुम्हें मेरे भाई को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? क्या कह रही हो तहरीम? आज मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। उस्मान भाई, हवा जलील से प्यार करती है। आपको धोखा दे रही है और इसे मुझसे बदगुमान कर रही है। तहरीम को तो तुमने कभी देखा ही नहीं जेनी। तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ हवा का अक्स था, और हवा के नाम का भांस एक बार फिर मेरे दिल में गड़ने वाला है, जिसकी सूरत, जिसका वजूद चलते फिरते हर लम्हा, हर पल मुझे याद दिलाएगा मेरी हार, मेरा टूटा दिल, मेरी जिल्लत, मेरा ठुकराया जाना। फिर से सब कुछ मेरी नजरों के सामने होगा। हवा, ये सब क्या है? तहरीम क्या कह रही है? कुछ पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो। अभी अभी तहरीम ने क्या कहा है? बकवास कर रही है तहरीम, इल्जाम लगा रही है। कोई बददियांती नहीं की हवा ने। और तुमने? ऐसा कोई मसला नहीं हुआ जिसका इतना हवा बनाया जा रहा है। खुदा की कसम, खुदा की कसम उस्मान, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। अब ये तहरीम को गलतफहमी हुई है। मैंने कभी आपसे बेवफाई नहीं की। झूठी है उस्मान भाई। ये शादी से पहले भी जलील से मोहब्बत करती थी और आज भी करती है। शादी से पहले? जी, और इस मोहब्बत के बारे में सिर्फ आपकी बहन जानती थी। इसने आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि ये मुझे पसंद करती थी। क्या ये सच है तहरीम? सच सिर्फ ये है उस्मान कि आपसे शादी के बाद एक लम्हे के लिए भी मैंने कभी हमारे रिश्ते में कोई खयानत नहीं की। एक पल के लिए भी आपसे निकाह के बाद मैंने किसी और का तसव्वुर भी नहीं किया। और निकाह से पहले? उस्मान, निकाह से पहले तुम किसी और से मोहब्बत करती थी। मैंने अपने माजी को दफन कर दिया है। लेकिन भाई, ये बात दफन नहीं कर सकता। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखकर मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हारा किरदार इतना हल्का हो सकता है। आज से तुम्हारी और मेरी जिंदगी अलग अलग होगी। मैं तुम पर तलाक का ठप्पा नहीं लगाना चाहता, लेकिन अपना जोड़ा तुमसे हर ताल्लुक तोड़ रहा हूं मैं। आज से तुम मेरे लिए अजनबी होगी। हकीकत यह है कि तुम मेरी मोहब्बत और भरोसे के लायक ही नहीं हो। जब इस पर भरोसा खत्म हो गया है तो निकाल क्यों नहीं देते इसे अपनी जिंदगी से? इस पर अगर तलाक का लेबल भी लग जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी इसे अपना लूंगा क्योंकि यही मेरी पहली मोहब्बत है। जलील, यह शौक भी पूरा कर देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। प्लीज उस्मान, ऐसा मत करो। हमारी मासूम बेटी है वफा, उसका क्या होगा?
इसने तुम्हें अपना लिया तो तुम्हारी बेटी को भी अपना लेगा। वैसे भी कोई तो होगा जो उसे मेरी तरफ से मेरा वजूद याद दिलाता रहेगा। काश मैं तुम्हें पहले पहचान जाता। तुम एक बेवफा, दगाबाज और फरेबी औरत हो। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, यहां तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम जैसी औरत हम जैसे इज्जतदार घरानों में जचती नहीं। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। सर, मीटिंग का टाइम हो गया, निकलना चाहिए। अब चलिए, मैं आता हूं। अम्मा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, वो लड़की अगर इस घर में आई तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। आएगी वो फिर भी यहीं। प्लीज तरीम, मैं तुम्हारी ये जलीकटी सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं जैसे इतने साल उससे आंखें फेर ली हैं, अब भी वैसे ही करे ना, वो यहाँ नहीं आ सकती। बस, वो हमारा खून है। लाताल्लुकी इख्तियार करने से रिश्ता टूट नहीं जाता। तो अब्बा जी इतने साल अपने खून को अपने आप से जुदा क्यों किया? वो और बात थी। उस वक्त इतनी सी बच्ची को माँ से जुदा करना मुझे गुनाह लगा। मुझे हव्वा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस उम्र में बच्ची को माँ के प्यार की जरूरत होती है, माँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो। तो अब्बा जी, आपको अंदाजा है उसके यहाँ आने के बाद मेरी और मेरे बेटे की क्या हैसियत रह जाएगी? मलाहत, मेरे ख्याल में तुम खामखा इनसिक्योर हो रही हो। भाभी, अगर आप मेरी जगह होती ना तो फिर मैं आपसे पूछती। अच्छा बस, बेशक वो हमसे दूर रही हो, लेकिन वो इस घर की फर्द है। उस्मान, तुम कल ही जाओ और उस बच्ची को लेकर आओ।